हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। सो गाइस, आज का सेशन होने वाला है बहुत रेलिवेंट। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू राइट सीमैट, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं सीमैट के बारे में। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सीमैट। ओके, सिलेबस क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, कब तक रिजल्ट आएगा, तो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। एंड डू लाइक द सेशन बिफोर वी स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं ये एग्ज़ाम जो है, ठीक है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सीमैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कैट की तरह या स्नैप की तरह, एनमैट की तरह कंडक्ट होता है। ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड बाय एनटीए, दैट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी। और ये एग्ज़ाम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर साइड पे रहता है। ये कैट से तो ऑब्वियसली ईजी है ही, बट कंपेयर टू इवन स्नैप एंड एनमैट ऑल्सो इट इज़ ईजियर। ठीक है, तो अगर मैं डिफ़िकल्टी के हिसाब से देखूं तो ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स को सूट करेगा जिनको थोड़ा सा एक कम डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम चाहिए, जिनके अकॉर्डिंग स्नैप या एनमैट के अंदर भी उनको ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड दे नीड अ बैकअप ऑप्शन। सो दिस वन exam is slightly on the lower difficulty side, and you have a lot of good colleges also that take the score of CMAT. Now obviously CMAT के colleges CAT के colleges के बराबर नहीं है for obvious reasons, okay, but फिर भी मेरे पास अगर मैं CMAT को as a backup option रखता हूँ तो मेरे को काफ़ी उसमें फ़ायदा रहता है, स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमारे जो प्राइमरी एग्जाम्स हैं लाइक कैट, जैट एंड ऑल दैट, ओके, उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट गाइस, cmat.nta.nic.in। ओके, यहाँ पे जाके आप अपडेट्स को चेक कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज एनटीए कंडक्ट्स दिस एग्जाम, एंड दिस एग्जाम इज सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे पेन एंड पेपर का एग्जाम नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर पे ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आजकल सारे एग्जाम हो ही रहे हैं, कंप्यूटर्स पे ही हम अटेम्प्ट करते हैं। एप्लीकेशन टाइमलाइन की अगर बात की जाए, सो एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी देयर, सो यू कैन अप्लाई, यू कैन रजिस्टर फॉर द एग्जाम, and the registration would be on till 17th November 2025। तो 17th नवंबर से पहले पहले आप टाइम निकाल के इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आपको इस एग्ज़ाम को भरना है तो। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जनवरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम भी 24th-25th जैन के आसपास होने की संभावना है। नाउ दिस पार्ट इज टेंटेटिव बिकॉज इसके ऊपर कोई एज सच अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड देखते हैं तो उसके हिसाब से दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्टेड, दैट यू वुड हैव द एग्जाम लाइक इन 24th-25th जैन 2026, और रिजल्ट आ जाएगा आपका फेब 2026 तक। बाकी चेंजेस होने की संभावना रहती है, चांसेस रहते ही हैं, बट या दैट इज व्हाट इज प्रिडिक्टेड एज ऑफ नाउ। फीस आपकी यहाँ पे होने वाली है 2500 रुपीज़ अगर आप मेल हो। ठीक है, एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, इफ़ यू आर अ फीमेल, देन यू विल गेट कंसेशन। ओके, इट विल कॉस्ट यू 1250। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो बड़ा बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड दैट इज दैट यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि जब तक आपका कॉलेज कन्वर्ट होकर आप एडमिशन लोगे तब तक आप अपनी डिग्री प्रेजेंट कर दोगे। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एज लिमिट, सो वट एवर योर एज इज, irrespective ऑफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न के हिसाब से सीबीटी एग्जाम है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और काफ़ी लंबा एग्जाम है। अब मैं लंबा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आज की डेट में मैं स्नैप की बात करता हूं तो स्नैप हैज़ बिकम अ 1 आवर एग्जाम। अगर मैं आज बात करता हूं कैट की तो कैट भी आपका 2 घंटे का एग्जाम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा लेंदियर साइड पे है। ठीक है, 180 मिनट्स का एग्जाम है। ठीक है, एंड यू हैव अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चंस का +4 स्कोर मिलता है, तो 400 मार्क्स हमारे टोटल हो गए। ठीक है, सो द मार्किंग स्कीम इज +4 -1। सही करोगे +4 मिलेगा, गलत करोगे -1। ठीक है, सो इन टोटल स्कोर हो जाएगा आपका 400। ओके, तो 400 में से आपकी स्कोरिंग आएगी। अब यहाँ सेक्शंस जो हैं उसका ब्रेकअप बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू कैन सी क्वांट को इन लोगों ने डीआई के साथ मिक्स करके एक सेक्शन बना दिया है, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं इसको बाकी किसी और एग्जाम से कंपेयर करता हूँ तो इन मोस्ट एग्जाम्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हैज़ अ वेरी हाई वेटेज। ओके, जैसे अगर मैं कैट की भी बात करूँ तो कैट के अंदर भी आपके जो 3 सेक्शंस हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 1/3 1/3, तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो अराउंड आपका 33.33% ले जाता है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो
यू हैव 5 सेक्शंस, और उन 5 सेक्शंस में से क्वांट जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेक्शन भी नहीं है। तो 20 क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस डीआई के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस क्वांट के रहेंगे। सो इन टोटल ये एग्जाम उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जिनका क्वांट उतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चंस का नंबर कम है। ठीक है, सो इफ़ यू आर समवन हु स्केयर्ड ऑफ क्वांट और आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा एग्जाम अप्लाई करना जिसमें क्वांट का वेटेज थोड़ा सा लोअर एंड पे हो, तो ये एग्जाम आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इन टोटल आपके 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस, 20 questions each, 100 questions in total, and as you already seen 180 मिनट्स में पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आप मान लो सब कुछ आ गया, वोकैब आ गया, ग्रामर आ गया, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, ठीक है, ईडियम्स आ गए, ठीक है, दुनिया भर की वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, पैराजिम्बल्स आ गए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वही सिलेबस जो जनरली आपका एनमैट और स्नैप वगैरह में चलता है, ठीक है, वही सारा सिलेबस यहाँ पे भी है। वर्बल में बहुत ज़्यादा सिलेबस वैसे डिफर करता नहीं है, बस डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रामर, वोकैब, आरसी सब कुछ आता है। ठीक है, बस डिफिकल्टी थोड़ी इजी होती है, तो डिफिकल्टी के हिसाब से मतलब ईजियर साइड पे होता है। जनरल अवेयरनेस ये थोड़ा सा नया एरिया है, इसमें भी मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं आता। थोड़ा सा 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स नोटिस करने। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बहुत रीडिंग करते हैं, वो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो, न्यूज़ क्या आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई डेवलपमेंट है, तो थोड़ी सी नज़र मार लो। तो करंट अफेयर्स का उसमें एक वेटेज होता है। ओके, अब पूरी जीके तो करना किसी के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मैं डेड जीके की भी बात करता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर। ओके, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये एक नया एरिया है, बिकॉज किसी और एग्जाम में ये एरिया जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। ओके, नाउ इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं अगर आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूं, तो इन जनरल बिजनेस का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, ओके, सेल्स, मार्केटिंग, अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करता हूँ, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप थोड़ा बहुत भी अगर समझते हो तो आप उसको कॉमन सेंसिकली भी आंसर कर सकते हो। नाउ फॉर दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट द PYQs, यू कैन ऑल्सो यूज द इंटरनेट टू बेसिकली like search many of the important terms and many of the important aspects related to business, और उस कंटेक्स्ट में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का भी थोड़ा बहुत आप नॉलेज ले सकते हो। ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, बट थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सो ये थोड़ा सा नया एरिया है। नाउ ईच सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स, वी ऑलरेडी सीन 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन पे मिलते हैं, -1 का नेगेटिव लगता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम, ओके, अनआंसर्ड क्वेश्चन किया तो 0, अगर सही किया तो +4, अगर गलत किया तो -1। सो उस हिसाब से लाइक द नेगेटिव इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू कैट। ओके, नाउ डिटेल्ड सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो डिटेल्ड सिलेबस में क्वांट का जो डिफिकल्टी है वो लोअर एंड पे है, बहुत हाई फंडू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैंडल कर सकता है। ओके, अब ऑब्वियसली ये चीज़ हम वैसे रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि कैट के कल कंपैरिजन में तो ये बाकी एग्जाम्स हैं ये ईजी ही होते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये एक्चुअली आपको एनमैट या स्नैप से भी थोड़ा सा ईजियर साइड पे लगेगा। ठीक है, सो यू हैव टॉपिक्स लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, डीआई मतलब इसमें ऑब्वियसली क्योंकि क्वांट और डीआई कंबाइन होके आ रहे हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें। ठीक है, सो बस थोड़ा सा स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज यहाँ डिफिकल्टी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको स्पीड चाहिए, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। एलआर के अंदर यू हैव टॉपिक्स लाइक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, अरेंजमेंट। लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो यार वही चीज़ है कि टॉपिक्स तो सेम है। ठीक है, वही आरसी आ रहा है, वही ग्रामर आ रहा है, वही वोकैब आ रहा है, वही पैराजिम्बल्स आ रहे हैं। अब चाहे तुम जैट लिखो, चाहे तुम एनमैट लिखो, चाहे तुम आपका स्नैप लिखो, टॉपिक्स सब में सेम है। बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो कंपैरेटिवली द क्वेश्चंस वुड बी डूएबल, बट या यू नीड अ डिसेंट लेवल ऑफ वोकैब, डिसेंट लेवल ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, या एरर आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। अगर मैं वोकैबलरी की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि वोकैब हो गया, तो ये बहुत स्कोरिंग एरियाज होते हैं। ठीक है, सो आप
अगर प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, आप एनमैट और स्नैप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम को आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो तैयारी आप स्नैप में या एनमैट में कर रहे हो वही तैयारी आपकी यहाँ पे भी काम आ जाएगी। ओके, अगर तुमने स्नैप के लिए एनमैट के लिए vocab प्रिपेयर की है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू वर्ड लाइक वर्डपाम मेडिजी, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई सेशंस, ठीक है, मेरी खुद की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी vocab की, अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी है या फ्री बैच में से vocab की है, ठीक है, या हमारे आप बैच के स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से यार ये एग्ज़ाम भी दिया जा सकता है। बस हाँ, ये है कि ये आपकी चॉइस है, बट सिलेबस में कोई बहुत खासा अंतर तो मेरे को नहीं लगता, एंड मोस्ट पॉसिबली क्वांट एल आर के अंदर भी ऐसा कोई आपको एडिशनल एफर्ट नहीं डालना। इट जस्ट दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर स्पीड पार्ट। ओके, करंट अफेयर्स हम लोग बात कर ही रहे थे, थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कौन सी कंपनी का आईपीओ अभी आया है, ठीक है, इसरो ने किस कंटेक्स्ट में अभी सैटेलाइट लॉन्च किए, तो ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर्स के अंदर है वो जनरली न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं। कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कोई गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड की डिफिकल्टी क्योंकि इस एग्जाम की ज़्यादा नहीं है, तो न्यूज़पेपर के अंदर कोई बहुत इन डेप्थ जाके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बेसिक बिजनेस के, बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, आई कैन आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू जीडीपी। ओके, कोई बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कोई चेस चैंपियनशिप है जो जो रिसेंटली जीती गई है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है जो कि जनरली आपको ना दिखते रहते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, उसको थोड़ा सा नोटिस करना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल अवेयरनेस आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है एज अ कैट स्टूडेंट, रीजन बीइंग बिकॉज आगे चल के जो आपको ऐसे राइटिंग करनी है, जो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उसमें करंट अफेयर्स तो लगेगा थोड़ा बहुत, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत इन डेप्थ, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो ये सेक्शन भी हैंडल हो जाएगा। देन यू हैव इनोवेशन, स्टार्टअप्स, केस सिनेरियोज, बिजनेस जीके। ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कीप ऑन रीडिंग। अगेन मैं वही चीज़ बोलूंगा कि स्टार्टअप्स के बारे में या केस सिनेरियोज के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। हाउ स्टार्टअप्स रेज मनी, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट इज लाइक, है ना, is doing its IPO, okay, valuation या P/E ratio, okay, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग जनरली नोटिस करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इनोवेशन इन इंडिया, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें आप इनोवेशन के बारे में पढ़ सकते हो, दैट लाइक, है ना, व्हाट आर दी रोड ब्लॉक्स टू इनोवेशन as far as businesses are concerned. Okay, why do you think that India is mostly a service based economy, not a manufacturing economy? तो वो चीज़ें आपको जनरली वैसे भी ऐसे राइटिंग में और ग्रुप डिस्कशंस में और पर्सनल इंटरव्यू में भी काम आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्योंकि बिजनेस के बारे में रीड करने से आपको कोई नुकसान तो है नहीं, एज इट इज़ आपको आगे चल के कॉलेज कन्वर्ट करने के लिए वो करना ही है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस फोकस अपने को रखना है, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दी लाइक द पैटर्न। ओके, 180 मिनट्स का एग्जाम, 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, नेविगेट कर सकते हो, उसका मतलब कोई रोकेगा नहीं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन दी वेबसाइट। ओके, फोटो आईडी ऑब्वियसली, ठीक है, यू नीड टू कैरी योर फोटो आईडी। रिपोर्टिंग टाइम जो भी आएगा उस पर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रॉपर्ली पढ़ना है। अब आते हैं देखो इंपॉर्टेंट सवाल पे कि पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन से हैं। अब जहाँ तक पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस का बात है, तो इसमें कुछ कॉलेजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे एक दो कॉलेज ऐड हो जाए, एक दो कॉलेज निकल जाए। ओके, सो फॉर दैट देर कुड बी दैट मार्जिन ऑफ एरर, बट मोटा मोटा दीज आर दी कॉलेजेस। जैसे अब जिम गोवा है तो जिम गोवा के कंटेक्स्ट में कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है। तो लाइक, है ना, दिस ईयर आई बिलीव इट्स नॉट देयर। ओके, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो 100% है, ठीक है। मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करता हूँ। So obviously you have JBIMS, ठीक है। JBIMS is one college that we all have heard of and it's a dream college for many students. So बस यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो तो आपको थोड़ा सा स्कोर बहुत अच्छा चाहिए होगा, बिकॉज इट हैज़ वेरी वेरी लिमिटेड सीट्स, बट या इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। ओके, अराउंड 27-28 लाख का आपका पैकेज है इसका, ठीक है। तो दिस इज़ वन ड्रीम कॉलेज फॉर मेनी स्टूडेंट्स। देन यू हैव सिंडेहम। सिंडेहम एक बहुत 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 अच्छा कॉलेज है, ठीक है। सिंडेहम भी स्कोर लेता है आपका सी मैट का, तो सिंडेहम एक बहुत कंसिडर करने वाला कॉलेज है। देन यू हैव केजे सोमाया। केजे सोमाया के कुछ प्रोग्राम हैं जो सी मैट का स्कोर लेते हैं, और केजे सोमाया आई बिलीव मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नो। ग्रेट लेक्स इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉलेज,
ठीक है, ग्रेट लेक्स इज अ कॉलेज दैट कुड बी 100% कंसिडर्ड। वेलिंकर का नाम हम लोगों ने सुना ही हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एक डिसेंट प्लेसमेंट है। डिसेंट प्लेसमेंट का मतलब 10 से 15 लाख एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चला जाए, राइट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, बिकॉज वी नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दे ऑलरेडी फॉल इन दी इन द एग्जाम्स लाइक कैट एंड जैट। लेकिन ये एक बैकअप ऑप्शन है, तो उस हिसाब से कॉलेजेस ठीक है। मतलब मेरा अगर कैट बिगड़ता है या जैट बिगड़ता है तो मैं तब इसको लेता हूँ। पुम्बा है, पुम्बा इज अ गुड कॉलेज, कंसिडर आप कर सकते हो, ठीक है। एवरेज पैकेज वगैरह भी बहुत सही है। क्राइस्ट कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो। बिमटेक नोएडा एक बहुत पुराना कॉलेज है, ओके, एंड इट्स अ वेल नोन कॉलेज। अगेन दिस इज वन कॉलेज दैट कुड बी कंसिडर्ड। IIEBM ये एक रिसेंट, मतलब मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट एज गुड एज सिंडेहम और ग्रेट लेक्स और वेलिंकर और पुम्बा, बट ये एक ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हो रहे हैं। XISS रांची, IMT नागपुर, IMT ब्रांड नेम, वी ऑल हैव हर्ड ऑफ IMT। तो बहुत बार क्या होता है कि ना जो ब्रांड नेम होता है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर IMT का ब्रांड पॉपुलर है और अगर मेरे को CMAT के थ्रू मिलता है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। IFMR ओके इज अगेन like one popular college, okay. Then you have NIBM also, NIBM शायद यहाँ पे देखा नहीं, okay. तो NIBM बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह के लिए बड़ा बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इस पे क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाएगी कि भाई NIBM पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, बट मोस्ट पॉसिबली लेना चाहिए, ओके। सो NIBM इज ऑल्सो देयर, ओके। आई बिलीव लाइक आई हैव नॉट मेंशनड इट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं परसेंटाइल की बात करता हूँ, बिकॉज एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा कि चलो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें मेरे को एंट्री लेने के लिए कितना परसेंटाइल निकालना पड़ेगा। तो JBIMS के लिए गाइज यू नीड 99.9 परसेंटाइल, ओके। सो दिस इज लाइक द टॉप ऑफ द टॉप, ठीक है, ओके। तो आपको इसके लिए तो भाई बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप ही आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सीटें भी नहीं है, ओके। तो इतना परसेंटाइल आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन यू हैव सिंडियम, सिंडियम इज 99 प्लस, ओके। सिंडियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। KJ सोमाया 95 प्लस। वेलिंकर, वेलिंकर 90 प्लस लिखा है मैंने, लेकिन आई हैव हर्ड दैट लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स ने 85 पे भी कॉल लिया था, ओके। तो 90 प्लस बोल सकते हो, बट 85 टू 90 के बीच में भी कॉल आ जाता है। पुम्बा अगेन एक बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पुम्बा को भी कंसिडर कर सकते हो। 90 टू 95 परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाएगा। अब ये सारी वो कट ऑफ्स हैं जिसपे कॉल आएगा, कॉल आने के बाद भी उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए GDPI, रिटन इंग्लिश, ऐसे राइटिंग, वो सब चीज़ें हैं जो हर कॉलेज का एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं पे जब आप इस एग्ज़ाम के लिए बिजनेस या करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उस चीज़ में भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। खैर, सो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। यू कैन ऑल कंसिडर दीज कॉलेजेस। देन फाइनली, शुड आई टेक CMAT और नॉट, ओके। यू हैव 1000+ AICTE approved colleges, lot of decent colleges I would say। डिफिकल्टी लेवल कैट जैट के तुलना में कम है। ROI अच्छा है, ठीक है। ग्रेट ROI कॉलेजेस अवेलेबल। ग्रेट ROI कॉलेजेस का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो वो सस्ता तो होगा, ओके। अब सारे गवर्नमेंट नहीं है, ऑब्वियसली प्राइवेट ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज कि देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस दैट गिव यू गुड ROI एंड इट्स अ बैकअप ऑप्शन। और मेन मेरे को लगता है कि कैट एस्पिरेंट्स जो एक बैकअप रखना चाहते हैं स्नैप या एनमैट के अलावा, तो उनके लिए एक डिसेंट चॉइस है, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में गाइज यू हैव टू फोकस ऑन दी फंडामेंटल्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत कोई हाई फंडू, बहुत सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले। फंडामेंटल लेवल क्वेश्चंस के साथ साथ स्पीड, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी वर्बल में भी अप्लाई करती है, ठीक है। तो वर्बल में मैं ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ, बिकॉज वर्बल के अंदर जो स्कोरिंग एरियाज हैं वो वैसे भी हमेशा से आपके वोकैबलरी, ग्रामर, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, ये सारी चीज़ें ही रही हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट समथिंग, या पैराजम्बल्स इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ सो स्कोरिंग। हालांकि यहाँ पे तो वो भी इतना ईजी आता है कि वो भी जल्दी जल्दी होगा, बट कंपेयर टू वोकैब और कंपेयर टू ग्रामर, कंपेयर टू अदर थिंग्स, ओके, प्रीपोजिशन एरर्स वगैरह हो गए, तो उनकी तुलना में तो मतलब RC में उतनी फास्ट आप स्कोर नहीं कर सकते। तो द पॉइंट बीइंग दैट फोकस ऑन थिंग्स दैट गेट यू क्विक स्कोर, ओके। बिजनेस एंड करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अपडेट रखना है, 6 to 8 मंथ्स का तो खास करके आप देख ही लेना।
इस चीज़ की हम बात कर चुके हैं, ये वैसे भी आपको फ़ायदा करेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स जो हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और लेवल का आइडिया लगा पाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली बता दिया अपना ओपिनियन, बट यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द पास्ट ईयर पेपर्स, और श्योरली आपको ये एग्ज़ाम कंपैरेटिवली ईजी लगेगा, ठीक है। ओके, रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड ऑन एनटीए पोर्टल। ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। एनटीए कंडक्टिंग एजेंसी स्कोर कार्ड में सेक्शन वाइज और ओवरऑल परसेंटाइल आएगी, ठीक है। और जब आपका कॉल आ जाएगा तो उसके बाद में जीडीपीआई और वैट के राउंड्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका परसेंटाइल क्लियर हो गया तो आपका एडमिशन पक्का है, उसके बाद जीडीपीआई या वैट या जो भी उस कॉलेज का जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपीआई वैट ओके, वैसे भी मोस्ट कॉलेजेस के अंदर रहता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू भी रहता है, पीआई भी रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में नॉलेज अपनी बढ़ाते रहो, ठीक है। ओके, सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स, खासकर कि वो लोग जिनको बैकअप चाहिए या जिन्होंने कैट या जैट नहीं दिया। ओके, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी स्कोरिंग का चांस बेटर है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, एंड इफ यू थिंक दैट दिस एग्जाम इज मेंट फॉर यू, देन जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दो उतना बेटर। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।